Good afternoon, learners. Today we will talk about participles. I have already made 2 videos on participles. If you are interested, so you can watch those videos. And it's third video. In this, I will talk about again participles, and I will try to make you understand in easy way. So let's get started. Participles. Especially when we talk about participles act एज एन एडजेक्टिव. किसके रूप में काम करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं. जब स्पेशली हम इनकी बात करते हैं तो वैसे तो टेंस फॉर्म के रूप में भी काम करते हैं, पैसिव वॉइस के रूप में भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे दिया है पार्टिसिपल इज अ वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब फॉर्म होती है दैट कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा सकता है एज एन एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है. टू क्रिएट वर्ब टेंस के रूप में भी किया जा सकता है. टू क्रिएट पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में भी. और पैसिव वॉइस का तो आपको पता है इसमें V3 यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है. तो पार्टिसिपल के बारे में मैं इतना आपको बता दूं. आप अगर सिंपल वे में दिया होगा तो आप पहचान लेंगे, लेकिन अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि मोस्टली इसका जो यूज किया जाएगा, आपको जो दिया रहेगा एन एडजेक्टिव के रूप में. थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, नहीं तो आप टेंसेस तो आप सभी को आते हैं और उसका पैसिव भी आप बना लेते हैं इजीली. तो जहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है. तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में. 3 टाइप्स के होते हैं पार्टिसिपल. कितने टाइप्स के होते हैं? 3. कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल. फ्यूचर नहीं बोलेंगे, टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो देखिए यहाँ पे दिया है हमें, देयर आर 2 टाइप्स दे रहे हैं, बट यहाँ पे आप कर लेंगे 3 टाइप्स. क्या करेंगे? 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको दिया है एंडिंग आईएनजी के रूप में होता है, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं, यानी कि B4. तो कौन सी फॉर्म बन जाती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में मिलेगा आपको जहाँ पे भी होगा. और पास्ट पार्टिसिपल किस फॉर्म में मिल जाएगा? ED और DTEN, ये आपको फॉर्मेशन दिया है. इट मीन्स V3 के रूप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में. अब बात करें थर्ड, यहाँ पे दिया नहीं है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. आप नोट डाउन कर लेंगे. परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? हैविंग प्लस B3 दिया होगा आपको. क्या दिया होगा? हैविंग प्लस B3. तो आपको समझ में आ रहा होगा, हैविंग प्लस B3. अब जब ये पार्टिसिपल्स की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? वर्ब से बनते हैं ना, वर्बियल या वर्बल एडजेक्टिव्स. क्या बोला जाता है? वर्बल एडजेक्टिव्स. ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे. वर्बल एडजेक्टिव्स कहा जाता है, यानी कि वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव. इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में. यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए. तो वर्बल एडजेक्टिव, वर्ब से जो एडजेक्टिव बनते हैं. एडजेक्टिव क्या होते हैं? आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. नाउन और प्रोनाउन है. नाउन और नाउन की जगह जो यूज होता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन. प्रो का मतलब होता है रिप्लेस करना. किसको? नाउन को. नाउन की जगह जैसे एक एग्जांपल दिया आपको, ग्रीस था. ग्रीस की जगह क्या यूज किया? सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ मैं. यहाँ पे ग्रीस की जगह ही यूज कर दिया. मैंने कहा ग्रीस इज अ स्टूडेंट, तो ही इज अ स्टूडेंट कर दिया, ठीक है. अब इतना क्लियर हो गया आपका. अब जैसे इन दोनों के बारे में, ही या ग्रीस जो भी है, इनके बारे में बता रहा है कि स्टूडेंट कैसा है. बोल दिया मैंने ही इज अ गुड स्टूडेंट. गुड बोला तो ये एडजेक्टिव है. ये सिंपल सा आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. तो अब अगर ही इज अ गुड स्टूडेंट तब प्रोनाउन की बता रहा है, ग्रीस इज अ गुड स्टूडेंट तब नाउन की बता रहा है विशेषता, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है. अब वेरी गुड बोलूंगा तो इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तब गुड तो एडजेक्टिव हो जाएगा, वेरी लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है. पुरानी वीडियोस पे आप जाके देखिए, आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सारे डिटेल में मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है. बहुत इजी वे में समझाया गया है आपको. तो आप प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर की वीडियोज वॉच कर सकते हैं. अब बात करें यहाँ पे वर्बल एडजेक्टिव की. तो वर्बल एडजेक्टिव कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे. एक वर्बल एडजेक्टिव होता है और दूसरा वर्बल नाउन होता है. वर्बल नाउन को बोलते हैं क्या? जेरंड. क्या बोलते हैं? जेरंड.
किस फॉर्म में होगा, आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कैसे, जैसे आपने बोला रनिंग इज अ गुड हैबिट, रनिंग इज अ गुड हैबिट। आपने देखा ना, रन है, रन वर्बल, देखो रन क्या है, वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में रनिंग, यानी कि रनिंग के बाद इज आ रहा है। आपने ऐसा तो देखा होगा ही इज रनिंग, ये तो आपका ठीक है, लेकिन रनिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे रनिंग क्या काम कर रहा है, आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जेरेंट की बात आ रही है तो रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, रनिंग क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, एक अच्छा व्यायाम है। तो रनिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रही है, नाउन का, यानी कि नाउन देखिए कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, यानी कि कैसी एक्सरसाइज है, कि अच्छी एक्सरसाइज है। रन करना यानी कि दौड़ना, यहाँ पे रनिंग। जीरेंट बोलते हैं, जीरेंट को हिंदी में बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा। ठीक है, ये तो आईएनजी फॉर्म में नाउन था। अब बात करेंगे यहाँ पे हम किसकी, पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे से इसको पहचान लेंगे, क्योंकि कृदंत क्या होता है, जो किस में लगता है, जो धातु के अंत में, जैसे हम बोलेंगे ना दौड़, दौड़ क्या है, देखना दौड़ है ना, दौड़ में हमने क्या लगा दिया, ना लगा दिया, दौड़ना। पढ़ाई यानी कि पढ़ना, ये ऐसे पढ़ाई, पढ़ना, इस टाइप से कृदंत। तो आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं इनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंग्लिश में। तो व्हेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव द पास्ट पार्टिसिपल हैज पैसिव मीनिंग। तो ये तो छोड़िए, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ डिटेल में इनको समझाऊंगा, लेकिन पहले इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब वर्ड चाइल्ड, चाइल्ड देखिए नाउन है, चाइल्ड क्या है, नाउन है। अब नाउन में कौन सा नाउन है, चाइल्ड। देखिए इससे पता नहीं चल रहा है, इससे जेंडर का पता नहीं चल रहा है कि बॉय है कि गर्ल है। तो इस टाइप के नाउन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन। क्या बोलेंगे, कॉमन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। अब देखो कोई जाति का बोध नहीं करा रहा है, लेकिन इससे मतलब कोई जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं, देखो बर्नट है, बर्नट, बर्न में जलना होता है, बर्न, बर्नट और बर्नट, ये थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है। अब मैंने थर्ड फॉर्म बताया था, थर्ड फॉर्म B3 पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, B3 किसका काम करती है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल बताया था हैविंग प्लस B3। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चाइल्ड क्या है, और देखिए चाइल्ड कैसा है, बर्नट है, जला हुआ। देखो बर्नट, चाइल्ड कैसा है, चाइल्ड के बारे में बता रहा है, जैसे मैंने बताया था ना। अब यहाँ पे देखना आप, आई हैव और रेड पेन, आप यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करना। पेन क्या है, नाउन है, पेन कैसा है, रेड है। तो यहाँ पे चाइल्ड कैसे है, बर्नट। देखिए बर्नट चाइल्ड, थर्ड फॉर्म यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी मीनिंग दे रहा है, और चाइल्ड हु इज बर्नट, यानी कि बच्चा जो जला हुआ है। ठीक है, पेंटेड डॉल। अब डॉल कैसी है, डॉल क्या है, गुड़िया, कोई चीज है जिस चीज को देख सकते हैं। नाउन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, टच कर सकते हैं आप, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीन चीजें आप करिए, आपको दिखती है तब भी नाउन है, दिख नहीं रहा है टच करके देखिए, स्पर्श कर सकते हैं तब भी नाउन है, फील कर सकते हैं तब भी नाउन है। फील करना है, अब जैसे भूख, प्यास, गर्मी, ये चीजें फील होती हैं, ये भी क्या हो जाएंगी, नाउन। तो यहाँ पे देखिए डॉल है, डॉल यानी कि हम देख सकते हैं ना, नाउन हो गया हमारा। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा, कैसी डॉल है, पेंटेड, पेंट की हुई। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए, और डॉल विच इज पेंटेड, एक डॉल गुड़िया है जो क्या है, पेंटेड है, जिसको पेंट किया गया है। तो यहाँ पे भी ये पेंट, पेंटेड, पेंटेड, पेंट की थर्ड फॉर्म है, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करेगी तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। व्हेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज एन एक्टिव मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे बार्किंग डॉग, डॉग फिर से देखिए, देख सकते हैं नाउन हो गया। ठीक, अब
क्या है, बार्किंग, आईएनजी फॉर्म में। बार्क में भौंकना भी होता है, दो चीज होती है, एक बार्क में छाल भी होती है, ठीक है, पेड़ की छाल होती है जो, लेकिन यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं, बार्क, बार्कड, बार्कड ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है इसकी। बार्किंग डॉग, डॉग कैसा है, बार्किंग, भौंकने वाला, ठीक है। कुत्ता कैसा है, भौंकने वाला। और डॉग विच बार्क्स, एक कुत्ता जो भौंकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि डॉग की विशेषता बता रहे हैं। डॉग कैसा है, भौंकने वाला है, ठीक है, बार्क करने वाला है। स्टोन कैसा है, रोलिंग है। पत्थर कैसा है, लुढ़कने वाला, ठीक है, रोलिंग स्टोन है। तो अब स्टोन विच रोल्स, यानी कि पत्थर जो क्या करता है, जो रोल करता है, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त देखिए आगे, अब यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल थे, इसके बाद मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो एग्जाम्पल आप ऐसे देखिए, मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, एक रनिंग, आई सॉ अ रनिंग डियर, डियर देखिए, DEER, हिरण की बात कर रहा हूँ मैं। तो हिरण, हिरण यानी कि देख सकते हैं, तो कैसा था वो, मैंने देखा एक रनिंग डियर को देखा। कैसे डियर को देखा, रनिंग, डियर कैसा है, रनिंग। तो आईएनजी फॉर्म यानी कि जब किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। आईएनजी फॉर्म जब किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब बात करते हैं, इसी में एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, इसी को चेंज कर दे रहा हूँ मैं, आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, मैंने देखा एक किसको, डांसिंग गर्ल को, एक नाचती हुई लड़की को, ठीक है। तो गर्ल कैसी चीज, डांसिंग, यानी कि ये देखो गर्ल की विशेषता बता रहा है, आईएनजी फॉर्म में है, तो वर्बियल एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं, आई हैव रिटन ऑर्डर, आई हैव अ होगा, ठीक है, आई हैव अ रिटन ऑर्डर, मेरे पास ऑर्डर है, देखो मेरे पास ऑर्डर है। ऑर्डर यानी कि देख सकते हैं ना, आदेश से कोई, ठीक है, रिटन या जो भी है रिटन फॉर्म में होगा या वर्बल होगा, लेकिन यहाँ पे रिटन की बात हो रही है। और राइट, रोड, रिटन आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो ऑर्डर कैसा है, रिटन है। तो वर्ब की जब थर्ड फॉर्म किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है वो, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज क्या है, डेवलपिंग कंट्री, एक यानी कि क्या है, विकासशील या विकसित, विकसित नहीं बोल सकते, विकासशील, डेवलपिंग, डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री, कंट्री कैसी है, डेवलपिंग है। अब यहाँ पे दोनों चीजें हम कर सकते हैं, देखो डेवलपिंग भी है। अब अमेरिका के लिए बात करें तो डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं, तो एक विकसित देश बोल सकते हैं। तो डेवलप्ड क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, डेवलपिंग, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था हैविंग प्लस B3 कैसे यूज करेंगे, जब एक काम कंप्लीट हो गया हो, दूसरा काम चल रहा हो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं खाना पकाकर, ठीक है, मैंने परोसा, हैविंग कुक्ड द फूड, हैविंग प्लस B3 आ गया, देखिए कुक्ड होता है, हैविंग कुक्ड दी फूड, हैविंग कुक्ड दी फूड, आई सर्व्ड, मैंने क्या किया, मैंने परोसा, खाना पकाकर मैंने क्या किया, परोसा, खाना दिया कहने का मतलब, ठीक है। ये तो आपका हैविंग प्लस B3। अब इसी का अगर पैसिव फॉर्म, खाना पकाकर, खाना बनाकर, ठीक है, भोजन बनाकर मैंने क्या किया, सर्व किया, ठीक है, ये आपका इसकी मीनिंग हो जाएगी। यानी कि आई सर्व्ड, क्या सर्व किया मैंने, उसके बारे में बता रहा है, हैविंग कुक दी फूड, कुक यानी कि फूड को क्या करके, कुक करके। तो अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसी में, इसी का मैं पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखना इसको, हैविंग बीन, ये देखिए हैविंग बीन, पैसिव फॉर्म में दिखा रहा हूँ मैं, हैविंग बीन कुक्ड, हैविंग बीन इस फॉर्म में भी मिल सकता है आपको, हैविंग बीन कुक्ड दी फूड, हैविंग बीन कुक्ड दी फूड, खाना पकाकर, ठीक है। इट वॉज सर्व्ड, देखिए इट वॉज सर्व्ड, इट वॉज सर्व्ड किसके द्वारा, बाय मी, ऐसे करके हम बना सकते हैं, हैविंग बीन कुक्ड द फूड, खाना पकाकर, ठीक है, पकाने के बाद बोल सकते हैं या पकाकर, ठीक है। इट वॉज सर्व्ड, इसे सर्व किया गया, परोसा गया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा।
तो ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीइंग प्लस बी थर्ड भी होता है, तो अगली वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी पार्टिसिपल्स को समझने में। इससे पहले जो वीडियोस बना रखी हैं वो ऑरली मैंने वहाँ पे उन चीज़ों को क्या किया गया है, डिफाइन करने की कोशिश कर रखी है। तो उन वीडियोस से भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो है यानी कि रिटन फॉर्म में मिल गई। किस फॉर्म में मिल गई? रिटन फॉर्म में मिल गई आपको, ठीक है। तो इससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगी क्या करने में, पार्टिसिपल्स को समझने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।